यहाँ पर होती थी। बल्दिया उज़्मा कराची की कमान जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आई तो हमने ये तहैया किया, हमारा ये टारगेट था कि मौजूदा महंगाई के दौर में लोगों को रिलीफ देने के लिए हमें अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को बेहतर बनाना है, ताकि ये जो इजाफी ख़र्चा लोगों का होता है इस ख़र्चे को कम कर सकें, इसको मैनेज कर सकें। इसी असना में आपने देखा कि पिछले एक साल में बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम सरकारी अस्पताल, जो 14 अस्पताल चलते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने का, उनको बेहतर करने का एक सफ़र हमने स्टार्ट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने हमारी मदद की, बल्दिया उज़्मा कराची के स्टाफ ने हमारा साथ दिया, हमारे जो यूसी चेयरमैन साहिबान हैं, हमारी जो मकामी क़यादत है उसने हमारा साथ दिया, मसाइल की निशानदेही की और उनकी मदद से हमने चीज़ों को ठीक करना शुरू किया। आप सब वाकिफ़ हैं कि एक ज़माने में टीवी पर ख़बर चलती थी कि अब अब्बासी शहीद अस्पताल में बच्चों की डिलीवरी नहीं हो पाई और किसी खातून ने पार्किंग लॉट में बच्चे को पैदा किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ अब्बासी शहीद अस्पताल में नहीं होती। जब हमने उसके गायनी वार्ड को ठीक किया, 200 बेड पर मुश्तमिल एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनाई, जिससे आज कराची वाले मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों के लिए जो चाइल्ड हेल्थ का इदारा है वो अब्बासी शहीद अस्पताल में बनाया। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के अंदर एक बार फिर जो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी है, उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और वो जो ब्लू रूम होता है उसको हमने इस्टेब्लिश किया। सरफराज रफ़ीकी शहीद अस्पताल जो बंद पड़ा हुआ था, शहर के बीच में ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद है, लेकिन बंद पड़ा हुआ था, नहीं चल पाता था, उसको हमने रिवाइव किया और वहाँ पे आज केएमसी की तारीख का पहला शुगर के पेशेंट्स के लिए डायबिटीज़ क्लिनिक हमने इस्टेब्लिश किया, जिससे मुझ जैसे, करमुल्ला जैसे शुगर के पेशेंट भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। डेंटल ओपीडी हमने स्टार्ट की। इस वक्त आप प्राइवेट किसी इदारे में जाते हैं तो वो डेंटिस्ट जो है कई हज़ार रुपए ले लेता है। गरीब आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता अपनी मुस्कुराहट को ठीक करना। क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा अखराजात हो जाते हैं। तो हमने फ़ैसला किया कि जहाँ खुशियाँ बांट रहे हैं, चीज़ों को बेहतर करते हुए लोगों को खुशियाँ दिखाने का मौका भी दें जब वो मुस्कुरा सके अच्छे तरीके से। हमने अब्बासी में सरफराज रफ़ीकी शहीद में अपना डेंटल सिस्टम इस्टेब्लिश किया, जो कि कामयाबी के साथ चल रहा है। और आज मुझे खुशी होती है कि गिजरी के अंदर जहाँ मैटरनिटी की साइड पर हमने वार्ड्स को बेहतर करके, आज ओपीडी को बेहतर करके इनॉग्रेट किया, उसके साथ साथ हमने डेंटिस्ट्री की सर्विस भी यहाँ पर प्रोवाइड की है, ताकि 200 रुपये फ़कत में लोग आके प्रोफेशनल डॉक्टर से, जो कि केएमडीसी के ग्रेजुएट्स हैं, केएमसी के, उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और जो उनकी डेंटल हाइजीन है उसको बेहतर बनाया जा सके। बल्कि मैंने अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे साथियों को जो पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उनको मैंने कहा यार पहला काम मैं यही करूँगा। ख़तरनाक बात की, किसी ने मैंने उनको मजाक में यही कहा, मैंने कहा पहला काम यही करूँगा कि इंतज़ामिया को कहूँगा कि प्रायोरिटी आप सियासी कारकुनान को दी जाए, कि आप लोग आएँ और आके अपने दांतों की थोड़ी सी बेहतरी के ऊपर, पॉलिशिंग के ऊपर काम किया जा सके। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बल्दिया उज़्मा कराची कर रही है, करना चाहती है। और इंशाअल्लाह ये जो मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची की आवाम ने दिया है, इस मैंडेट को फुलफ़िल करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन अपनी क़यादत का वो जो नज़रिया है खिदमत का, उसको फुलफ़िल करने में लगा हुआ है। इसी दौरान हमने पहला बेहतरीन नर्सिंग स्कूल, आपने सुना होगा अब्बासी शहीद का बंद हो गया था बड़े अरसे से, वो जो कराची के मोहसिन है ना, जो अपने आप को मोहसिन कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, उन मोहसिनों के दौर में वो 100 सीटों पर मुश्तमिल
नर्सिंग स्कूल बंद हो गया था और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का नर्सिंग स्कूल बना पड़ा हुआ था, लेकिन उन्हें चलाने की जहमत नहीं की। वो यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ना सिर्फ उसको बनाया, ख़त्म किया, बल्कि उसको चला दिया है। 270 लड़के लड़कियां उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वो चल पड़ा है, जिनमें से 130 बच्चे बच्चियों को KMC के बेसिस के ऊपर 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ाया जाता है। यानी कि 130 ख़ानदानों का सालाना ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, उनके मुआशी हालात बेहतर होंगे, उनको हुनर मिलेगा और वो इज़्ज़त से रोज़गार हासिल कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उनके असासों को उनके लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। उनको बंद नहीं रखा, उनको अपनी जेब में नहीं रखा, उनको उनके हवाले किया। और मैं समझता हूँ ये बेहतरी का सफ़र इसी तरीके से इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। हम चाहते हैं लोगों को ऑन बोर्ड लेके सियासी जो तिश्नगी है उसको ख़त्म करके, डिवीज़न को ख़त्म करके लोगों को साथ लेकर चलें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि 1 साल का चैलेंज तो हमने अबूर कर लिया। इंशाअल्लाह ये जो अगले 3 साल हैं, इसके अंदर इसी तरीके से जो हमने चीज़ें प्लान की हुई हैं लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, वो इसी तरीके से जारी और सारी रहेंगे। मैं आखिर में सिर्फ बताना चाहूँगा आपको जो सर्विसेज हैं उनके रेट क्या हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम क्या काम कर रहे हैं और मुआवजा क्या लेते हैं। फिर हमें कंपेयर कीजिएगा किसी प्राइवेट इदारे से। यहाँ पर OPD होती है 20 रुपये में, अल्ट्रासाउंड होता है 150 रुपये में, नॉर्मल डिलीवरी है 2000 रुपये, C सेक्शन है 5000 रुपये। और C सेक्शन 5000 रुपये इसलिए रखा है कि उसमें आपको एनेस्थेटिस्ट रिक्वायर्ड होता है। और बदकिस्मती के साथ इतने सालों में वो एनेस्थेटिस्ट यहाँ पर हायर नहीं किए गए, तो हमें प्राइवेट सेक्टर से एनेस्थेटिस्ट को बुलाना पड़ता है, इसलिए उसके एक चार्जेज है। शहर में कहीं पर आपको इन रेट्स के ऊपर ये सर्विसेज नहीं मिलेंगी। जो डेंटल सर्विस हमने स्टार्ट की है 500 रुपये में रूट कनाल होगा। मेरे ख्याल में कराची में किसी अस्पताल में, किसी क्लिनिक में 500 रुपये का रूट कनाल नहीं हो सकता। स्केलिंग और पॉलिशिंग यानी कि थोड़ा मुस्कुराएं तो अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, देखने वाले को भी अच्छा लगे, वो सिर्फ 250 रुपये में होगी और प्रोफेशनल डॉक्टर्स के हाथों होगी। ये वो काविश है जो आप मीडिया के दोस्तों के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से उन्हीं वसाइल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए लोगों की खिदमत को यकीनी बनाया जा रहा है। और इंशाल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में हम तमाम कारकुनान के ज़रिए काम करती रहेगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी सर ये बताइएगा, सीनियर सहाफ़ी है मुजीबुर रहमान शामी साहब, उन्होंने आपकी तारीफ़ की है कि लाहौर शहर को जो है वो वज़ीर आला ने देखा, लेकिन कराची को मेयर कराची ने देखा है, कंपैरिजन किया है, जिस पर उन्होंने नाराज़गी का भी इज़हार किया कि तमाम भी बल्दियाती सिस्टम को देखना चाहिए था। तो आप क्या समझते हैं कि अगले 3 साल भी इसी एनर्जेटिक तरीके से जो आप शहर की खिदमत करते नजर आएंगे, या 1 साल बाद जो है वो आप कहीं थकावट के शिकार तो नहीं हुए? अच्छा, मैं अभी जब आया ना तो मुझे आपकी एक खातून कॉलीग मिली। उन खातून कॉलीग ने मुझे एग्जैक्टली यही कहा कि सर मैं तारीफ़ करना चाहती हूँ, अब की बार जो आलाइशों का निज़ाम था वो बहुत मौसर इफ़ेक्टिव तरीके से उस निज़ाम ने काम किया और लोगों की खिदमत करने में बल्दियाती इदारे कामयाब हुए। मैं तमाम मीडिया के दोस्तों का, मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, सीनियर हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो तारीफ़ कर रहे हैं। मैं एम्फेसाइज़ ये करना चाहता हूँ, जो कि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन की थी जुमेरात को, कि ये काम है बल्दियाती इदारों का। और पीपल्स पार्टी पे हमारे नाक़िद इल्ज़ाम लगाते हैं कि यार वो काम वज़ीर कर रहा है, वो काम वज़ीर आला कर रहा है, वो कोई बड़ा सियासी लीडर कर रहा है। मैंने एम्फेसाइज़ ये बात की थी कि ये काम मेयर कर रहा था, डिप्टी मेयर कर रहा था, हमारे टाउन चेयरमैन कर रहे थे, हमारे सियासी रुफ़का कर रहे थे। यानी कि ग्रास रूट लेवल पे हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम बल्दियाती निज़ाम में बिलीव नहीं करते। तो आज लोगों को पता चल गया कि कराची में या पूरे सिंध में तो बल्दियाती इदारे मौजूद हैं, एम्पावर्ड हैं और वो काम कर रहे हैं। पंजाब में ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब को उतरना पड़ा। तो क्यों ना वहाँ पर भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सोच वाला कोई लीडर होता जो वहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात कराता,
तो शायद अभी लाहौर में, मुल्तान में, सियालकोट में, गुजरावाला में मरियम बीबी काम नहीं कर रही होती। वो काम जो है वहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर कर रहे होते, और मरियम बीबी ज़्यादा बेहतर तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो बदकिस्मत वाक़या भी अभी रिसेंटली पंजाब में हुआ, इसी तरह स्वात में भी हुआ, मैं समझता हूँ वज़राए आला ये बड़े लेवल के काम कर पाते हैं। जो मकामी काम है वो हम जैसे जो मकामी लीडरान अब हो गए हैं, हम ये काम करने में कामयाब हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा, बल्दिया उस्मा कराची आज बजट पेश करने जा रही है, तो जमात इस्लामी और अपोजिशन जमातों ने कोई तजवीज़ दी है? तो ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। मैं बल्दिया उस्मा कराची में नया हूँ, मुझे 1 साल हुआ है, लेकिन मेरे साथ करमुल्ला वकासी साहब मौजूद हैं। ये वसीम अख्तर साहब के सुनहरे दौर में 4 साल तक अपोजिशन लीडर थे। मैंने इनसे पूछा, दरियाफ्त किया कि क्या उन 4 सालों में कभी मेयर साहब ने या हुकूमत ने अपोजिशन को बुलाया था, आपको बहैसियत अपोजिशन लीडर बुलाया था कि आपसे सिफारिशात ले सकें बजट की? तो मुझे बताया करमुल्ला ने कि हमें तो चाय पीना भी नसीब नहीं हुई थी वसीम अख्तर साहब के कमरे में। तो हमने ये फ़ैसला किया, पीपल्स पार्टी लीडरशिप ने फ़ैसला किया, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हमने फ़ैसला ये किया कि हम अपोजिशन लीडर को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। मैंने डिपार्टमेंट से पूछा कि क्या कोई बजट सिफारिशात जमात इस्लामी की जानिब से या किसी और अपोजिशन के रुकन की जानिब से आई हैं? मुझे जवाब मिला, नहीं, कोई सिफारिश नहीं आई। तो मैंने फिर अपोजिशन लीडर साहब को ख़ुद मदऊ किया एक नई रिवायत स्टैब्लिश करने के लिए कि आइए। मैंने बजट के ऊपर फाइनेंस डिपार्टमेंट से उनको प्रेजेंटेशन दिलवाई, उनको नंबर शेयर किए और उनको कहा आपकी कोई भी तजावीज़ हो तो तजावीज़ हमको दे दें, हम उसको अगर शहर के मफाद में हुई तो उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वो कोई तजवीज़ लेकर नहीं आए, कोई उन्होंने सिफारिश नहीं दी, बल्कि उन्होंने मुझे कहा, अच्छी बात की कि सर जो आप अच्छा काम करेंगे हम आपके साथ हैं, बाकी जो सियासी इख्तलाफ होता है, जहाँ आप गलत काम करेंगे हम आपकी तशरीह करेंगे। मैं कहा मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। हमने कहा कि पीर को जो हमारा बजट इजलास है उसके लिए आप भी फ़ैसला कर लें कि अपोजिशन की जाने से कौन कौन बात करना चाहेगा, उसकी लिस्ट दे दें मुझे, ताकि मैं उन तमाम लोगों से बात कराऊँ, ताकि एक अच्छे माहौल में बजट इजलास को हम चला सकें। मुझे हैरत हुई कि मेरे पास से उठ के वो जैसे ही इदारे नूर हक पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने कुछ अपने जमात इस्लामी के साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर कहा कि मेयर ने हमारी एक भी सिफारिश नहीं मानी। ओ बाबा, सिफारिश तो मैं तब मानूंगा जब तुम मुझे सिफारिश दोगे, तुम्हारी गुजारिश तो मैं तब मानूंगा जब तुम मुझे कोई गुजारिश दोगे। अगर ज़बानी नहीं दी तो कोई कागज़ में दे दी होती। मुझे डिक्टेटर कह दिया गया, मुझे दुख होता है। मैंने हमेशा सुना था कि मुनाफ़क़त बड़ी है कुछ लोगों में, बड़ी मुनाफ़क़त है, आजकल देखने को मिल रही है मुझे। तो मैं आज फिर ये कहना चाहता हूँ, बजट इजलास से हमारा 3 बजे बजट हम प्रेजेंट करेंगे। हम चाहेंगे कि वहाँ हंगामा ना हो, मेयर अपना बजट प्रेजेंट कर सके और उस बजट के ऊपर अपोजिशन हो और ट्रेजरी हो, वो मुफस्सिल गुफ्तगू करें, अपनी अपनी जो रिकमेंडेशन है अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करें और उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग हो। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से पता चल जाएगा, मैं अपनी साइड जो अपनी ट्रेजरी है उसकी तो गारंटी लेता हूँ कि इंशाल्लाह कोई एहतजाज नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा जब मैं तकरीर कर रहा हूँगा, बजट पेश कर रहा हूँगा, उसमें अपोजिशन अगर डेस्क बजाती है, शोर शराबा करती है, हंगामा करती है, तो फिर साफ जाहिर है कि उनका इंटरेस्ट ये नहीं है कि वो गुफ्तगू करें। अच्छा मेरे साहब, एक ये बात बताइएगा कि जहां आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, ये सारे इनिशिएटिव दे रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है। अगर हम यहाँ की बात करें मैटरनिटी हॉस्पिटल की, यहाँ पर पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। हीट स्ट्रोक आपको पता है कितनी हीट वेव है, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। और साथ ही अस्पताल में से कुछ लोगों ने हमें बताया कि सफाई से रिवाज हुई है, वैसे यहाँ पर सफाई का भी खास ख्याल नहीं रखा जाता। और अब्बासी की अगर मैं बात करूँ तो अब्बासी में काफ़ी साल से एंटी रेबीज़ क्लिनिक जो है वो नहीं है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर भी काफ़ी डॉग बाइट केसेस है जो आ रहे हैं, तो वैक्सीन भी नहीं है। तो इस हवाले से क्या बोलना चाहेंगे कि जहाँ बाकी दीगर हमने देखा जिना में भी है, हर जगह है, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इस बार? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरे ख्याल में पिछले 8-10 सालों में पहली बार बल्दिया उज़्मा कराची ने एंटी रेबीज़ वैक्सीन का ख़ुद ऑर्डर प्लेस किया है। हमने किसी से मांगा नहीं है, हमने ऑर्डर्स प्लेस किया और हमारा विज़न यही है कि हमारे जो 14 अस्पताल हैं वहाँ पर डॉग बाइट क्लिनिक्स भी हम स्टैब्लिश करें, ताकि अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है तो उनको फौरी तौर पर वो जो ARV वैक्सीन है वो दी जा सके। तो इंशाल्लाह वो ऑर्डर प्लेस कर दिया है।
जैसे ही वो डिलीवरी हो जाएगी हम उसको इस्टेब्लिश करेंगे और पहला इंशाल्लाह वो अब्बासी शहीद में ही होगा, बिकॉज अब्बासी शहीद का कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है। बाकी जो सफाई की आपने बात की या पानी की बात की, पानी बिल्कुल जेन्युइन रिक्वायरमेंट है। अगर इसकी नीड होगी मैं MS साहिबा से पूछ लूँगा, उसको मेक श्योर कर लिया जाएगा। बाकी सफाई होती है। लोग जो हैं वो हमेशा अपने हिसाब से बातें करते हैं। इंसानी ख्वाहिशात को मुतमईन करना इतना आसान नहीं होता। तो जहाँ कमी है, शॉर्ट कमिंग है, उसको एड्रेस करेंगे। जो नहीं वो किसी ने कहा, अब देखिए मैंने नहीं, ऊपर से नीचे तक आई हूं, मुझे एक कोई जगह बात कूलर नहीं दिखा, कोई हमारे नहीं लिए बहुत कोई बात बड़ी नहीं बात है, कोई बात जी कोई बात इस ये जो आपकी बात है पानी वाली, मैं कहता हूँ पानी देना तो इबादत है। तो इंशाल्लाह इसको मेक श्योर किया जाएगा कि ना सिर्फ ये यहाँ मौजूद हो बल्कि प्रोमिनेंट तरीके से मौजूद हो ताकि लोगों को नजर आए। बहुत शुक्रिया। वैसा भी ये बताइएगा कि यूटिलिटी चार्ज के हवाले से जमात किसके? इस्लामी जो सेलेक्ट के वसीले ली जाएगी यूटिलिटी चार्ज, उसके हवाले से जमात इस्लामी ने कोर्ट से रुजू किया है, तो क्या कहेंगे? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि बारिशें बताई गई है जुलाई में सैलाब भी हो सकता है, इम्कान जाहिर किया गया है। तो जो मलिर नदी है जो कुई रोड से मुर्गी खाना तक वहाँ तजावजात हैं, कब्जे हो रहे हैं, पूरी नदी में जो बड़ा कचरा है वो फेंका जा रहा है, तो उसके हवाले से क्या इकदाम? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपने कहा बारिशें आने वाली हैं तो नालों की सफाई और नदियों के लिए वो सफाई का काम कैसे होता है? पैसों से होता है। और ये जो मोहसिन कराची हैं जमात इस्लामी वाले, वो KMC को टैक्स इकट्ठा करने पे एतराज़ लगाते हैं। इन लोगों ने 3 साल तक इन लोगों ने स्टे ऑर्डर लिए रखा। हमने अदालत में उसका मुकाबला किया, अदालत में वो केस जीतने के बाद एक बार फिर काउंसिल से उसको मंजूर कराया। अदालत के फैसले के ऐन मुताबिक उस चीज़ को हमने कर लिया। अब इंशाल्लाह हम कलेक्शन करने जा रहे हैं, जो कि बल्दिया उस्मा कराची की आमदनी को 20 करोड़ से बढ़ा के इंशाल्लाह तकरीबन कुछ 4 अरब तक ले जाएगी, जिससे मैं समझता हूँ कराची शहर की खिदमत होगी। जो पैसे चोरी होते थे ना, लोगों की जेबों में जाते थे, अब वो बल्दिया उस्मा कराची के अकाउंट में आएंगे। तो जमात इस्लामी को ये फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि क्या वो चाहते हैं कि कराची के फ़ैसले उसकी काउंसिल करे या रीगल चौक पे हों। वो चाहते हैं उनके फ़ैसले कानून के मुताबिक मेयर उसकी काउंसिल करे या अदालतें करें, ये फ़ैसला वो कर ले। मैं ये समझता हूँ अगर ताकत का सरचश्मा आवाम है तो फिर अवामी नुमाइंदों को ये इख्तियारात को इस्तेमाल करने दे। अदालत के ज़रिए ये मामला हल नहीं होगा। मेरे ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट फाइल किए उन्होंने, मैं अदालत में पेश हूँगा, अदालत को एक्सप्लेन करूँगा कि जो जो चीज़ें अदालत ने कही थी, जो मैंने अंडरटेकिंग दी थी, उनमें से एक एक चीज़ को बल्दिया उस्मा कराची ने फुलफ़िल किया है, उसको मीट किया है। जी डन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।